Welcome back to my video. Today we are gonna study about the leaf, chapter 1 it is. So let's begin. There are many types of useful plants around you. They provide food, grains, pulses, fruits, vegetables, sugar, tea and coffee, wood and medicines. Like they are giving examples. जैसे जो प्लांट्स होते हैं वो तो लीफ से ही बनते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो लोग food, grains, pulses, fruits ये सब देते हैं. Some plants are small, some are big. The leaves of different plants are of different shapes and sizes. यहाँ लिखा हुआ है कि leaves अलग अलग sizes और shapes के होते हैं. Their flowers also vary in shape and size and color. उनके flowers भी करते हैं. और ये सारे प्लांट, तो देखिए ये सारे जो प्लांट्स होते हैं वो आपको दो टाइप के होते हैं ये प्लांट्स. एक जो ग्राउंड के अबव होता है जिसको हम लोग कहते हैं शूट सिस्टम, और जो ग्राउंड के नीचे होता है उसको हम लोग रूट सिस्टम कहते हैं. शूट सिस्टम में स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स होते हैं, और रूट सिस्टम रूट के कंसिस्ट करता है. तो जैसे अगर आपको याद करना है तो आप शूट सिस्टम को तो आपको लर्न करना पड़ेगा. बाकी रूट सिस्टम का एक ही है, वो है रूट. तो रूट सिस्टम से रूट याद कर लीजिए. द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. लीफ इज़ अ थिन, फ्लैट एंड ब्रॉड आउटग्रोथ ऑफ अ स्टेम. तो ये जो लाइन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, यही आपके एग्ज़ाम में आता है. इसको तो ज़रूर से याद करके जाइएगा. द पॉइंट ऑन द स्टेम फ्रॉम वेयर अ लीफ अराइजेज इज कॉल्ड अ नोड. तो यहाँ पे नोड की डेफिनेशन दी है, इसको भी याद ही कर लीजिएगा. आ सकता है डिफाइन नोड करके, तो लिखना होगा आपको. अ लीफ डेवलप्स फ्रॉम नोड. तो जो लीफ है वो नोड से ही ग्रो होता है. जैसे आपने देखा होगा ना, पहले थोड़ा सा मतलब लीफ निकला होता है, उसके नीचे जो होता है पार्ट उसको नोड कहते हैं. यहाँ पे दिया नहीं है. स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ पढ़ लिया. अ लीफ इज़ जनरली ग्रीन इन कलर. ये जो अपना लीफ है वो हरे रंग का होता है, सबको पता है इतना. तो ये जो होता है ना, ये आपको ये क्लोरोफिल से होता है. क्लोरोफिल आपको पता होगा. क्लोरोफिल मतलब रहता है, आप आगे जाके पढ़ेंगे. क्लोरोफिल से जो होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, उससे जो अपना लीफ है वो रहता है उसका ग्रीन कलर में. लैमिना और लीफ ब्लेड, ये आप लर्न कर लीजिएगा. दिस इज़ द थिन, फ्लैट, एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ अ लीफ. इट इज़, यहाँ पे देखिए मैंने मार्क भी किया है आप लोग के लिए. यहाँ पे मार्क्ड है जो है, ये जितने पार्ट्स हैं ये सब मैंने मार्क किया है. This is the thin, flat, expanded part of a leaf. It is mostly in green in color. The edge of the leaf blade is known as margin of the leaf. The tip of the leaf blade is called leaf apex. तो जो अपनी लीफ की जो टिप होती है उसको हम लोग कहते हैं लीफ एपेक्स. लीफ स्टॉक या पीटियोल. This is the short cylindrical part of a leaf. The petiole attaches lamina to the stem. पीटियोल मतलब नॉड के जैसा ही होता है, बस वो लेमाइना को ही, मतलब लेमाइना सब एक ही है, पर वो जो है पीटियोल अटैचेस लेमाइना टू द स्टेम, ऐसा होता है. इन सम प्लांट्स लीव्स डू नॉट हैव अ पीटियोल एंड डायरेक्टली अराइजेस फ्रॉम द लीफ बेस. लीव्स दैट डू नॉट हैव अ पीटियोल आर कॉल्ड सेसाइल. और ये तो आपको लर्न करना होगा, क्योंकि इसमें देखिए यही एग्ज़ाम में आता है आपके दिया हुआ है ना. जैसे लीव्स दैट डू नॉट हैव अ पीटियोल आर कॉल्ड सेसाइल और ई पीटियोल लीव्स. आपको ऐसे दे देगा कि लीव्स दैट डू नॉट हैव अ पीटियोल आर कॉल्ड डैश और डैश, या फिर ऐसे दे देगा सेसाइल लीव्स आर ऑल्सो नोन एज ई पीटियोल डैश. मतलब दे देगा सेसाइल इज ऑल्सो नोन एज डैश लीव्स. Midrib. The lamina has a thickened vein along its center called the midrib. Midrib extends from the petiole up to the tip of the leaf. Midrib जो है वो petiole से लेके tip of wheel मतलब leaf apex तक जाता है. ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है
इससे क्या है आपको, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ये है लीफ बेस, यही लीफ बेस है। बाकी ये है लीफ स्टॉक और पीटियोल, ये पीटियोल है। और ये मिडरिब, ये बीच में से जो लाइन जा रही है देख सकते हैं, ये मिडरिब है। बाकी देखिए ये मिडरिब है, ये है लेमाइना और लीफ ब्लेड। लेमाइना पूरा ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ये क्या, ये पूरा हिस्सा लेमाइना है। वेन्स एंड वेनलेट्स, ये जो लाइन लाइन निकली हुई है ना, ये है वेन्स और वेनलेट्स। लीफ बेस्ड ये सब मैंने बता ही दिया है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव। देखिए जो टाइप्स लीव्स के दो टाइप होते हैं, सिंपल और कंपाउंड लीव। सिंपल लीफ जो होता है वो उसका एक ही ब्लेड होता है, जैसे ये है ना पूरा, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इसका पूरा एक ही ब्लेड है। मतलब कैसे बताऊँ, सिंगल लीफ ब्लेड है, आप समझ जाइए डायग्राम देख के। बाकी दिया है इट हैज़ एन एक्सिलरी बड सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स एंड विद सेम, ये एग्जाम्पल्स हैं पीपल, गुआवा, मैंगो एंड हिबिस्कस। इन सम प्लांट्स सच एज प्रिकली, पॉपी एंड कॉटन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ इन अ कंपाउंड लीफ द लीफ is clearly divided into many distinct parts called leaflets। यहाँ पे भी दिया है, ये सब हैं leaflets, ये सब जितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे leaflets हैं। बाकी ये पूरा लीफ है, पूरा लीफ है। मतलब आपने कुछ कुछ प्लांट्स में देखा होगा कि वहाँ पे एक होता है, फिर उससे बहुत सारे छोटे 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 लीफ निकलते हैं। फंक्शन ऑफ अ लीफ अब देखते हैं। लीव्स परफॉर्म मैनी फंक्शन सच एज मैन्युफैक्चरिंग, गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। अब देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। द मेन फंक्शन ऑफ लीव इज टू मैन्युफैक्चरिंग फूड। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था, बाय प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय लीव्स दैट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मैंने बताया था, आप उसको नोट कर सकते हैं। बाकी आप आगे जाके पढ़ेंगे, जो मतलब जैसे कुछ जो फ्रूट्स होते हैं या फिर कुछ लीव्स ही मान के चलिए, जो बाद में क्या पहले ही पिंक कलर के होते हैं या फिर अलग अलग कलर्स के आप लीव देखेंगे बाहर फॉरेन में भी हो, वो उसके अंदर क्रोमोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट से कलरफुल कलर्स होते हैं और क्लोरोफिल ग्रीन होता है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन leaves prepare their own food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। तो ये photosynthesis का आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, ये आप लर्न कर लीजिएगा, ये जितना है ये लर्न कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। गैसियस एक्सचेंज, मैनी प्लांट पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा के, ये देखिए माइन्यूट पोर्स, मतलब ऐसे दिया है स्टोमेटा, तो आप लिख सकते हैं आर द माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट इन द लीफ लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ। ड्यूरिंग डे टाइम plants take in carbon dioxide for photosynthesis and release excess oxygen through the stomata. At night, plants take in oxygen and release carbon dioxide into the air through the stomata। तो ये भी रट लीजिए, जितना देखिए मैंने मार्क किया सब रटिए आप। मैं आपको आखिरी में एक्सरसाइज में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वो भी नोट कर लीजिएगा, मैं दिखाऊंगा आपको। एक्सेस वाटर टेकन अप बाय द प्लांट्स आर इन ट्रांसपिरेशन का है। एक्सेस वाटर टेकन अप बाय प्लांट्स इज रिलीज्ड into the air in the form of water vapor through stomata। The process is called transpiration। ये भी as sweating keeps a cool, transpiration keeps a plant cool। ये आप देख सकते हैं। modification of a leaf,
ये मतलब कुछ लीफ में है, कुछ लीफ में मतलब स्पेशल फंक्शन होते हैं, वही इसमें दिया हुआ है। जैसे लिखा हुआ है लीफ टेंड्रिल टू प्रोवाइड सपोर्ट। देखिए लीफ जो टेंड्रिल होता है वो आपको यहाँ पे दिखा हुआ है, द लीफ इज ए मॉडिफाइड इनटू थिन थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंड्रिल। ये देखिए, रुकिए यहाँ पे एग्जाम्पल है क्या, है नहीं एग्जाम्पल, छोड़िए। मैं बताऊँगा आपको, सॉरी। अ टेंड्रिल स्ट्रेचेज आउट and twines around a suitable object to provide support to the weak stems. Leaves tendril can be seen in a pea plant. आपने पी का प्लांट देखा होगा, उसके अंदर आगे से निकले होते हैं ना, मतलब कॉयल की तरह, मतलब मुड़े मुड़े कर्ल्ड होते हैं पूरे। लीव स्पाइंस टू प्रोवाइड protection and reduce loss of water. In certain plants, leaves or parts of leaves, कुछ प्लांट्स में लीव्स या फिर उस पार्ट्स ऑफ लीव्स जो हैं मॉडिफाई हो जाते हैं, मतलब कांटेदार, जो जैसे कैक्टस हो गया, वो कांटे जैसे निकल जाते हैं उनके स्पाइंस। और फिर स्पाइंस जो है, जैसे आप उसके अंदर स्टोमेटा होता है, यहाँ पे जो स्पाइंस होता है वो जगह कम कर लेता है, तो स्टोमेटा ज़्यादा निकल नहीं पाते हैं, इसलिए वो ट्रांसपिरेशन में हेल्प कर लेता है थोड़ी अपने प्लांट की। सम एग्जाम्पल ऑफ स्पाइंस आर कैक्टस, जिसका साइंटिफिक नेम है ओपनटिया, एंड मैक्सिकन पॉपी। स्केल लीव्स टू प्रोटेक्ट बड्स एंड स्टोर फूड एंड वाटर। In some plants, the leaves are modified into scale leaves, perform the function of protecting the buds. They also store food and water. Scale leaves may be a thin and dry as in a ginger, or thick and fleshy as an onion. जो ऑनियन है वो ऑनियन का जो आपने देखा होगा पहले, जो है उसकी स्किन टाइप होती है ना, पहले आप छिलका उसको छीलेंगे, फिर उसके अंदर एकदम पतली लेयर सी स्किन होती है, वही आपकी यहाँ पे स्केल है। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। आपने सुना होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जैसे वीनस फ्लाईट्रैप और पिचर प्लांट। Pitcher plant. The leaf of a pitcher plant is modified into a trapping device that looks like a pitcher. The pitcher has a lid which is an extension of the leaf apex. The petiole of the leaf coils look like tendril. Petiole यहाँ पे दिया नहीं है अच्छे से. Once an insect enters the pitcher plant through the opening, the lid closes and insect gets digested by the juices released. ये इतना ख़तरनाक है, यहाँ पे कोई मक्खी या कोई कीड़ा अंदर गया तुरंत बंद हो जाएगा, क्योंकि इससे थोड़ी खुशबू आती है जिससे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर वो जैसे ही गया उसका खेला ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ब्लैडरवॉर्ट। द लीव्स ऑफ अ ब्लैडरवॉर्ट प्लांट आर हाईली segmented. Some of the segment are modified into tiny bladder-like structure that have a trapdoor entrance. Organism that enter through it cannot exit. They get trapped inside and are digested there. Venus flytrap. The edges of the Venus flytrap have long pointed hair. The leaf, देखिए ये जो कांटे हैं ना, कांटे टाइप ये ही हैं, मतलब हेयर उसके। मिडरिब एक्ट्स एज अ हिंज। देखिए ये मिडरिब है, पीछे का है ये जो है ना एरिया, यहाँ पे यही है, यहाँ पे ये सब अपना वो है मिडरिब, जो हिंज की तरह काम करता है। आपने हिंज पढ़ा होगा ना 5th में। अब देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स। सम प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स ऑल्सो। द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स डू नॉट जर्मिनेट। सच प्लांट्स ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट्स, स्टेम्स। तो इसमें जो है ये सब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ब्रायोफिलम लीफ, ये है अपना एग्जाम्पल। यहाँ पे
जैसे ये दिया है, इसमें क्या होता है, जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जो जिससे मतलब उग सकते हैं, जैसे पत्ता हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया, यहाँ से नए नए छोटे छोटे प्लांट्स या फिर न्यू प्लांटलेट्स, देखिए छोटे 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 प्लांट्स वहीं से उग जाएंगे। फिर एक दिन जब पत्ता गिर जाएगा ज़्यादा वेट होने की वजह से, फिर वो वहीं पे ज़मीन पे गड़ जाएंगे और नए नए बड़े बड़े प्लांट्स उगने लगेंगे। Vegetative propagation takes place by adventitious buds on leaves. These buds usually remain dormant, but under favorable conditions, when the leaves fall on the ground, these buds develop into small plantlets. The plantlets then get separated from the parent plant and grow into independent plant. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फिगर नंबर 1.12 पे, ये देखिए, इसका आपको आप ये कॉन्सेप्ट मैप, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी नाउ यू नो आप पढ़ते हैं। ऑल फ्लावरिंग पार्ट्स हैव अ रूट सिस्टम एंड अ शूट सिस्टम। द शूट सिस्टम, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बाकी कीवर्ड्स है, ये एक्सरसाइज है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी। ये देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आप अगर अच्छे पढ़ पाएँ तो देख लीजिए, वरना ये जो जितने एक्सरसाइज हैं वही काफ़ी हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।